जैसा कि कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आज हम विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, एक आवेशित वस्तु है वो अनावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि जब अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु को पास में लाया जाता है तो यह प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। देखिए, यहाँ एक अनावेशित वस्तु थी, तो जैसे ही मैं एक धनावेश या आवेशित वस्तु इसके पास में लाता हूं तो प्रेरण के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश इस पर उत्पन्न हो गया और दूसरी साइड में धनावेश वितरित हो गया। तो अब देखिए, यहां देखो दोनों आवेश क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। शादी पार्टियों में आपने देखा होगा कि गुब्बारों को क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़कर दीवार से चिपकाते हैं। तो यही कारण होता है कि वो कई घंटों तक दीवार से चिपके हुए रहते हैं। अब देखिए, विद्युतीकरण का सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण, क्योंकि एक आवेशित वस्तु भी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर लेगी। तो ये तो क्या है, आकर्षण तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण नहीं हो सकता। जबकि दो समान आवेश से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण। अब देखिए, जब अक्ष किरणें कौन सी होती है, जिनकी प्रास 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या कहलाती है, अक्ष किरणें। एक धातु की सतह पर आपतित की जाए तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या करती है भाई, उत्सर्जित होते हैं, और धातु की सतह कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो जब भी आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे रूम में डॉक्टर आपको धातु की सतह या धातु की वस्तुएं पहनकर जाने से क्या करता है, मना करता है। कोई भी गहने होते हैं या बेल्ट होता है या जो भी धातु की चीजें हैं, चाबी वगैरह, वो सब बाहर निकलवाता है। उसका कारण यही है कि यदि धातु पर अक्ष किरणें आपतित हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो उत्सर्जित कर देगी, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने से क्या हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाती है। अब देखो, आवेश का संसूचन वह मान स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेप धारामापी से हो सकता है। अब देखिए, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का संसूचन करने के लिए एक सरल उपकरण विद्युतदर्शी है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। यह अत्यधिक संवेदी है। तो देखिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या क्या होता है, एक तो देखो कांच का जार होता है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ कांच का जार। कांच के जार में क्या लगी रहती है भाई, एक रहती है धातु की छड़, और धातु की छड़ के ऊपर धात्विक डिस्क या धातु की रहती है गुंडी, और कॉर्क से ये जार बंद रहता है। स्वर्णपत्र सोने की दो पत्तियां रहती है और भू संपर्कन बिंदु रहता है। ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। अब देखिए, तो देखिए विद्युतदर्शी का चित्र ये हमने देख लिया। अब इसकी संरचना और कार्यविधि देखते हैं। तो देखो, चित्रानुसार स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच का जार होता है। तो आपको कांच का जार दिखाई दे रहा है, जिसमें धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। देखो, धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी हुई है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क होती है। देखो, छड़ के ऊपरी सिरे पर देखो धात्विक डिस्क है, जबकि निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्र बंधे रहते हैं। देखिए, दो सोने की पत्तियां है वो बंधी हुई है। सोने की पत्तियां क्यों लगाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय जो धातु है तो वह है सोना, और सबसे ज्यादा तन्यता जिसमें गुण पाया जाता है वो भी सोने में पाया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना तन्य होता है, यह आज की रोचक बात। अब देखिए, बात करते हैं अगली। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के पास लाया जाता है या संपर्क में लाया जाता है, देखो धात्विक जो आवेशित सतह है उसके पास में, डिस्क के पास में मैं लेकर आता हूं, तो देखो आवेश स्वर्ण पत्रियों पर स्थानांतरित हो जाता है और प्रतिकर्षण के कारण ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। यदि आवेशित वस्तु से को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं, तो यदि वस्तु पर आवेश समान प्रकृति का है तो पत्तियां फैल जाएगी, अन्यथा विपरीत प्रकृति का है तो पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये थी अपने विद्युतदर्शी की